अस्सलाम वालेकुम। मीठी ईद की मीठी खुशियों के साथ मैं हूँ फ़ायज़ा मौसम। आज मैं किसी रेसिपी के साथ नहीं आई हूँ, बल्कि मैं लेकर आई हूँ ईद मेन्यू की टेबल, जिसका मेन्यू मैंने बहुत आसान सा इजी डिशेस रखी हैं बच्चों और बड़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और बहुत ही सिंपल सी मैंने ईद टेबल की सेटिंग की है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे आइडियाज़। चले आए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकॉन का बटन है इसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हाँ जी, तो मेरे प्यारे दोस्तों, रेसिपीज़ तो मैं हमेशा ही आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत डिफरेंट किस्म की। तो आज मैं हाजिर हुई हूँ बहुत ही सिंपल और आसान सी टेबल डेकोरेशन के साथ, जिसको आप देखकर अपने घर में भी इसी तरह की डेकोरेशन कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। और जो मैंने मेन्यू यहाँ पे रखा है ईद के लिए, वो बच्चों और बड़ों को मद्देनज़र रखते हुए रखा है। इसमें मैंने बहुत कोई हाई फाई डिशेस नहीं रखी हैं कि बहुत ज़्यादा हों। यहाँ पे मैंने बनाया है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, जो कि नॉर्मल है। 2 बनाए थे पिज़्ज़े, एक स्पाइसी था और एक बच्चों के लिए नॉर्मल था। तो एक मैंने ये मेन बच्चों के लिए एक पिज़्ज़े का आइटम रखा था। बहुत ही अच्छा लगता है दावत में पिज़्ज़े का आइटम, और इसको आप एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं और जिस दिन मेहमानों ने आना हो उस दिन आप बेक कर सकते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पे बनाई है दही फुल्कियाँ चाट। वाह वाह, क्या ज़बरदस्त लगती हैं दही फुल्कियाँ चाट। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। बहुत ही मज़े की बनती है, खट्टी मीठी सी ये दही फुल्कियाँ चाट है। और साथ ही मैंने जो मेन डिश बनाई थी वो थी मटन निहारी। बहुत ही मज़ेदार मटन निहारी बनती है। इसको मैंने सर्व किया था नान के साथ। इतनी ज़बरदस्त लगती है ये ईद के आइटम में, या तो कोरमा हो या निहारी हो, इन दोनों में से आप कोई भी चीज़ अपने पसंद की रख सकते हैं। बहुत ही ये लजीज लगती है, छोटों और बड़ों सबको ही पसंद आती है। निहारी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, ये मैंने यहाँ पे सर्व की थी। और साथ ही ये मैंने बनाया है चिकन फजीता रोल। चिकन फजीता रोल के तो क्या ही कहने हैं, इतने ज़बरदस्त बनते हैं। इसमें शिमला मिर्च, वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा होती हैं और चिकन भी होती है, और वाइट सॉस, और इसके अंदर एक रेड सॉस बनती है। इसके साथ ये बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये भी आप दावत में रखें, इतना यूनिक और डिफरेंट लगता है ये। और ये निहारी देखें, निहारी भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके ऊपर मैंने हरे धनिया के साथ इसको एंड में गार्निश किया था। और साथ में ये देखिए पिज़्ज़ा एक हो गया है बच्चों के लिए, और साथ दही फुल्कियाँ हो गई। अब मेन कोर्स जो आइटम था वो यहाँ पे मैंने बनाया था सिंगापुरियन राइस। वैसे तो हम बिरयानी और पुलाव तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन जो सिंगापुरियन राइस है बहुत डिफरेंट और यूनिक लगते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं, थोड़े से स्पाइसी भी होते हैं। इसकी जो सॉस डलती है वो थोड़ी तीखी होती है, स्पाइसी होती है। आप अपने मिर्चें इसके कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये, जो दावत को 4 चांद लगा देते हैं। तो इसके ऊपर ये जो सॉस मैंने बनाई थी, मैं आखिर में इसके ऊपर डालूँगी। तो इस सॉस को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसको आप वैसे भी साथ भी सर्व कर सकते हैं। जिसमें कोई ज़्यादा खाना हो स्पाइसी तो वो एक्स्ट्रा इस सॉस को डाल सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मली ऊपर इस तरह एक प्लेटर में चावल बिछाते हैं, और नूडल्स और जो चिकन और वेजिटेबल्स की ग्रेवी सी बनती है उसके साथ ये सर्व होते हैं। ये सॉस है, ये इसमें भी मायोनीज़ है, चिली सॉस है, विनेगर है, नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्चों के साथ ये बनती है। बहुत ही मज़ा देती हैं और यूनिक सी आपकी टेबल सज जाती है। ये देखिए ये सारे हो गए हैं मेरी 4 डिशेस में, तकरीबन 5 डिशेस हो गई हैं। साथ में मैंने ये निहारी के जो होते हैं अदरक मैंने लंबाई में काट के, हरी मिर्चें और नींबू छोटे छोटे पीसेस काट के मैंने रखे हैं। और जो नान है, मैं उस वक्त जब सब बैठ जाएंगे उस वक्त मैं गर्मा गर्म नान मैं इसको सर्व करूँगी निहारी के साथ, ताकि पहले जिसने जो खाना है दही फुल्कियाँ वगैरह वो खा ले, उसके बाद जब मेन खाते हैं तब नान सर्व करेंगे। मीठा मैं इस वक्त से वीडियो के लिए रख रही हूँ, वरना ये आखिर में ही रखा जाता है। यहाँ पे मैंने क्रीमी फ्रूट ट्रैफल बनाया था। इस ट्रैफल की जो ख़ास बात ये है कि इसके अंदर मैंने एक आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम की लेयर लगाई थी, जिससे इस ट्रैफल का जो मज़ा है वो दुबाला हो गया था। बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी फ्रूट ट्रैफल है। नीचे मैंने बिस्किट की लेयर लगाई, फिर मैंने फ्रूट्स डाले, फिर मैंने आइसक्रीम की लेयर लगाई, फिर इस पर मैंने कस्टर्ड डाला और ऊपर से मैंने जेली को सर्व किया। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान मेन्यू है। आप लोग ज़रूर इस मेन्यू को फॉलो कीजिएगा। कोई भी पार्टी हो या कोई भी ईद हो, आगे से बड़ी ईद भी आ रही, तो आप इस मेन्यू को आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कोशिश कैसी लगी। इंशाल्लाह मैं इसी तरह नेक्स्ट अपनी टेबल्स की वीडियोस लाती रहूँगी।
मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्ती एक्साइटिंग रेसिपी के साथ, या मैं कोई भी ब्लॉग लेकर आऊँगी। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।